भारत के इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जिसने पीएम का पद ठुकरा दिया था, ये जानते हुए भी कि इस देश में प्रधानमंत्री का पद कितना महत्व रखता है और आगे चलकर ये महानुभाव बने भारत के अगले राष्ट्रपति। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। 1968 में कांग्रेस में तनाव चल रहा था और इंटरनली उसके दो पार्ट्स हो चुके थे। एक साइड थी इंदिरा गांधी और दूसरे गुट के तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा। दोनों गुटों के बीच तनाव चलता था। तब शंकर दयाल शर्मा अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें दोनों ही गुटों में सम्मान दिया जाता था। जब उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ने लगा था इंदिरा गांधी के साथ, तो निजलिंगप्पा नाराज होने लगे। उन्हें विभीषण तक की उपाधि दे डाली थी। वहीं इंदिरा गांधी के समर्थक शंकर दयाल शर्मा को एक सच्चा देशभक्त मानते थे। वक्त बीता, कांग्रेस टूट गई। इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बनाई और उसमें शंकर दयाल शर्मा को वरिष्ठ महासचिव बनाया। इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मंत्रालय भी उन्हें दिया गया। इंदिरा गांधी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थे शर्मा जी। साल आया 1991। राजीव गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद पीएम पद के लिए नाम सोचे जा रहे थे। सोनिया गांधी ने नाम सुझाया पार्टी के और इंदिरा गांधी के सबसे वफादार शंकर दयाल शर्मा का। उस वक्त डॉक्टर शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति थे। सभी कांग्रेसी नेता जो थे वो उनके नाम पर सहमत हो गए कि हाँ, उनको पीएम बनाया जाना चाहिए। अब नेहरू गांधी परिवार की जो वफादार थी अरुणा आसिफ अली, डॉक्टर शर्मा से मिलने वो गईं और उन्हें बताया कि कांग्रेस चाहती है कि आप देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है और ये कहते हुए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। इसके बाद नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। ये तो हो गई उनके पीएम का पद ठुकराने की बात। अब जानते हैं कि वो कैसे बने भारत के अगले राष्ट्रपति। पीएम पद ठुकराने के एक साल बाद यानी 1992 में वो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो गए थे। कांग्रेस ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला था बीजेपी और राष्ट्रीय मोर्चा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल से। शर्मा आसानी से चुनाव जीत गए। उन्हें मिले वोट का इलेक्टोरल वैल्यू था 6,75,864, जबकि स्वेल का इलेक्टोरल वैल्यू था 3,46,485। मशहूर वकील राम जेठमलानी भी मैदान में थे, लेकिन उनका इलेक्टोरल वैल्यू था सिर्फ 2,704। इस तरह शंकर दयाल शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो 1997 तक अपने पद पर रहे। शर्मा जी से जुड़े कुछ किस्से काफी मशहूर हैं, जिसमें से एक किस्सा है उस दया याचिका का जिसने उनके जख्म हरे कर दिए थे। बतौर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान आई 14 दया याचिकाओं को खारिज किया था। इन्हीं में से एक दया याचिका उन आरोपियों की भी थी जिन्होंने उनकी ही बेटी और दामाद की हत्या की थी। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। वो साल था 1984 और देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के हुए थे। तब शर्मा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। राजीव गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप लग रहे थे। उनमें से एक नाम था साउथ दिल्ली से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद ललित माकन का, जो शंकर दयाल शर्मा के दामाद थे। 31 जुलाई 1985 के दिन वेस्ट दिल्ली के कीर्ति नगर में अपने आवास पर ललित माकन लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तभी 3 आतंकियों हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सूखा और रंजीत सिंह गिल ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फायरिंग में शर्मा की बेटी गीतांजलि भी चपेट में आ गई और उनकी भी मौत हो गई। आतंकी फरार हो गए। बाद में उन्होंने जनरल अरुण वैद्य की भी हत्या कर दी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था। इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिंदा और सूखा पर केस चला और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। शंकर दयाल शर्मा के दया याचिका खारिज करने के बाद 9 अक्टूबर 1992 को हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सूखा को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। शंकर दयाल शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसूलों के बहुत पक्के थे। 1996 में जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था,
तब उन्होंने सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी बीजेपी को ये जानते हुए भी सरकार बनाने का न्योता दिया था कि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और महज 13 दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था। आखिरी वक्त तक शर्मा अपने घर नहीं जा पाए थे। उनका घर भोपाल की गुलियादाई में था। वहाँ की जो गलियां हैं वो बहुत पतली थी, सकरी थी और सुरक्षा कारणों से उन्हें घर ना जाने की सलाह दी गई थी। बतौर राष्ट्रपति वो कभी अपने घर नहीं जा पाए थे। 26 दिसंबर 1999 को उन्हें हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। ये तो बात की शंकर दयाल शर्मा जी की। आने वाले एपिसोड में जानेंगे भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन के बारे में, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट कहा जाता था। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।